आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ आस्था या पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये रणनीति, मनोविज्ञान और संकल्प की एक बेहतरीन मिसाल है। हम बात कर रहे हैं हनुमान की उस ऐतिहासिक छलांग की जो उन्होंने समुद्र के पार लंका जाने के लिए लगाई थी। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये 800 मील की दूरी सिर्फ एक भौतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक बाधा दौड़ थी। बिल्कुल। हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि हनुमान ने कितनी लंबी छलांग लगाई, बल्कि ये समझना है कि उस छलांग के दौरान उनके सामने जो 3 बड़ी बाधाएं आईं, वे असल में थी क्या। हाँ, और उन्होंने उन तीनों से निपटने के लिए बिल्कुल अलग-अलग तरीके क्यों अपनाए। सही कहा। हर बाधा जीवन की एक अलग तरह की चुनौती का प्रतीक है और हनुमान का उनसे निपटने का तरीका हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी ताकत, बुद्धि और समर्पण के बीच सही संतुलन बनाने की है। तो चलिए इस पर गहरी चर्चा शुरू करते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हनुमान महेंद्र पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हैं। उनके सामने 100 योजन यानी आज के हिसाब से लगभग 800 मील का विशाल गरजता हुआ सागर फैला है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। और लक्ष्य है इसे एक ही छलांग में पार करना। जी। तो जब हनुमान ने छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार किया तो ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत नाटकीय ढंग से किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो बस कूदे और उड़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताया जाता है कि जब उन्होंने पर्वत पर दबाव डाला तो पूरा का पूरा महेंद्र पर्वत कांपने लगा। हाँ, ये समझना जरूरी है। उनके जोर से पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगी, बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर हवा में उड़ गए और घबराए हुए जानवर अपनी गुफाओं से बाहर भागने लगे। जी, ये किसी एक व्यक्ति की छलांग नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। स्रोत इसे एक पंखों वाले पहाड़ के उड़ने जैसा बताते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है या इसका कोई गहरा अर्थ है? इसका गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि इस काम के लिए कितनी असाधारण ऊर्जा और संकल्प की जरूरत थी। ये प्रकृति के नियमों को चुनौती देने जैसा था। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उनके अटूट निश्चय का भौतिक रूप था। मतलब जब आपका संकल्प इतना मजबूत हो तो प्रकृति भी आपके लिए रास्ता बनाती है। बिल्कुल, वो छलांग उस संकल्प का ही नतीजा थी। ठीक है, तो हनुमान अब हवा में है। वो बादलों के बीच से हवा को चीरते हुए एक तीर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। सफर मुश्किल है, लेकिन वो अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र के बीच से एक विशाल सुनहरा पहाड़ बाहर निकलता है। ये थे मैनाक पर्वत। और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? मैनाक पवन देव यानी हनुमान के पिता के मित्र थे, तो वो हनुमान को रोकने के लिए दुश्मन बनकर नहीं आए थे। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मैनाक ने हनुमान का रास्ता रोका और बड़े प्यार से कहा, पुत्र, तुम इतनी लंबी यात्रा पर हो, जरूर थक गए होगे। मेरे शिखर पर थोड़ा रुको, मीठे फल खाओ, आराम करो और फिर अपनी यात्रा पूरी करना। अब ये कोई धमकी नहीं थी, ये तो एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था। एक दोस्त की तरफ से मदद की पेशकश। और यहीं पर पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक आती है। जी। जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर दुश्मनों के रूप में नहीं, बल्कि आराम और सुखद लगने वाले भटकाव के रूप में आती हैं। मैनाक वही भटकाव थे, एक ऐसा प्रलोभन जो अच्छे इरादे से दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैनाक तो मदद कर रहे थे, वो दुश्मन नहीं थे, तो हनुमान ने उनकी मदद क्यों ठुकरा दी? ये तो एक तरह से उनका अपमान करने जैसा नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। हनुमान ने जो किया वो अपमान नहीं था, बल्कि प्राथमिकताओं की समझ थी। उन्होंने मैनाक की पेशकश को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसे टाला। टाला कैसे? उन्होंने बड़ी विनम्रता से पर्वत को अपने हाथ से छुआ, अपना सम्मान प्रकट किया, लेकिन रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए आराम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब उन्होंने रिश्ते का सम्मान भी रखा और अपने लक्ष्य से भी नहीं भटके। बिल्कुल, ये सिखाता है कि कर्तव्य और आराम के बीच चुनाव कैसे किया जाता है। हनुमान जानते थे कि अगर वो एक पल के लिए भी रुके तो उनका मोमेंटम टूट जाएगा, उनका ध्यान भटक सकता है। बात तो सही है। अक्सर जीवन में बस 5 मिनट का ब्रेक सबसे बड़े लक्ष्यों को पटरी से उतार देता है। हनुमान ने इस सुनहरे प्रलोभन को विनम्रता और दृढ़ संकल्प से पार किया। उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ बल की जरूरत ही नहीं थी। तो हनुमान ने आराम के इस मीठे जाल को तो काट दिया,
जो कि अपने आप में एक बड़ी जीत थी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, नहीं, अभी नहीं। बल्कि अब परीक्षा का स्तर और भी बढ़ने वाला था। हाँ, अब देवताओं ने सोचा कि हनुमान की शारीरिक शक्ति और संकल्प तो देख लिया, अब उनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने सुरसा को भेजा, जिन्हें नागों की माता कहा जाता है। अच्छा। तो सुरसा ने एक विशाल डरावनी राक्षसी का रूप धारण किया और हनुमान के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना मुंह फैलाया और कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, तुम्हें मेरे मुंह में घुसना ही होगा, यही तुम्हारी नियति है। अब ये एक सीधी चुनौती थी। यहाँ स्थिति मैनाक से बिल्कुल अलग है। हाँ। मैनाक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, जबकि सुरसा सीधे सीधे टकराव चाहती थी। ये अहंकार की परीक्षा थी। सुरसा का विशाल शरीर और उनकी मांग दोनों ही हनुमान के अहंकार को चुनौती दे रहे थे। क्या वो इस चुनौती का जवाब अपनी शक्ति से देंगे? और शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। कहानी बताती है कि जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन तक फैलाया, हनुमान ने अपना आकार बढ़ाकर 20 योजन कर लिया। ये तो एक तरह की होड़ बन गई। हाँ, सुरसा ने 30 योजन किया तो हनुमान 40 के हो गए, सुरसा 50 की हुई तो हनुमान 60 के। ये एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा था। अहंकार की लड़ाई का कोई अंत नहीं होता। अगर ये ऐसे ही चलता रहता तो हनुमान अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते। बिल्कुल, वो शायद सुरसा से जीत जाते, लेकिन सीता को खोजने के मिशन में देर हो जाती। सही बात है। और तभी हनुमान ने कुछ ऐसा किया जो अद्भुत था। उन्होंने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। पूरी तरह से। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक फैला लिया, तब हनुमान ने अचानक अपना आकार एक अंगूठे जितना छोटा कर लिया। ये बुद्धिमत्ता का शिखर था। सोचिए, उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं। वो बिजली की तेजी से सुरसा के फैले हुए मुंह के अंदर गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर आ गए। ये तो कमाल का दांव था। मतलब जब ताकत काम ना आए तो खेल के नियम ही बदल दो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सबक है। हनुमान ने लड़ाई को जीता नहीं, उन्होंने उस लड़ाई को अप्रासंगिक बना दिया। सुरसा अहंकार की एक अनंत सीढ़ी बना रही थी, तुम बड़े तो मैं और बड़ी, और हनुमान ने उस सीढ़ी से उतरने का फैसला किया। उन्होंने सुरसा की शर्त भी पूरी कर दी। हाँ, उसके मुंह में प्रवेश करने की। और अपना रास्ता भी बना लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि पाश्विक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और उसके बाद उन्होंने सुरसा को प्रणाम किया और कहा, मैंने आपकी बात का मान रखा। इस पे सुरसा भी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर जाने दिया। जी, ये दिखाता है कि हर समस्या का समाधान टकराव या जीत हार नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निरर्थक बनाने के लिए होती हैं। सही। हनुमान ने यहाँ शारीरिक बल की जगह मानसिक लचीलेपन का इस्तेमाल किया, जो किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा गुण है। तो अब तक हनुमान 2 बड़ी बाधाएं पार कर चुके थे, एक आराम के प्रलोभन की और दूसरी अहंकार के टकराव की। ऐसा लग रहा था कि अब मंजिल दूर नहीं है। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। हाँ, और ये खतरा छुपा हुआ था। कहानी के अनुसार हनुमान को अचानक महसूस हुआ कि उनकी गति धीमी हो रही है। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे समुद्र की ओर खींच रही थी। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक खिंचाव महसूस हो रहा था। ये तो बहुत डरावना है। जब आपको पता ही ना हो कि आपका दुश्मन कौन है, वो कहाँ है, तो आप लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल, ये उन छिपे हुए खतरों का प्रतीक है जो जीवन में तब आते हैं जब आप अपनी सफलता के बहुत करीब होते हैं। ये ईर्ष्या हो सकती है, छिपी हुई नकारात्मकता हो सकती है, या वो लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की देखकर आपको नीचे खींचना चाहते हैं। और ये खतरे सामने से हमला नहीं करते? नहीं करते। तो हनुमान ने क्या किया? उन्होंने नीचे समुद्र में ध्यान से देखा और पाया कि पानी में उनकी परछाई को किसी ने पकड़ रखा है। परछाई को? हाँ, और उस परछाई के ठीक नीचे एक भयानक राक्षसी अपना मुंह खोले इंतजार कर रही थी। उसका नाम था सिंघका। सिंघका के पास एक भयानक शक्ति थी। वो किसी भी उड़ते हुए जीव को उसकी परछाई से पकड़कर अपनी ओर खींच सकती थी। यहाँ पर न तो मैनाक जैसी विनम्रता काम आती और न ही सुरसा जैसी चतुराई। सिंघका का इरादा तो साफ था। हाँ, उसे हनुमान को नष्ट करना था। तो यहाँ उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई? कोई बातचीत नहीं, कोई खेल नहीं? इस बार कोई बातचीत नहीं। हनुमान ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। वो समझ गए कि इस तरह के द्वेषपूर्ण और छिपे हुए दुश्मन के साथ चतुराई या विनम्रता काम नहीं आएगी। इस खतरे को जड़ से खत्म करना जरूरी था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक ही समाधान हर समस्या पर लागू नहीं होता। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने तुरंत अपने शरीर को सिकोड़ा और एक झटके में सीधे सिंघका के मुंह में गोता लगा दिया। उसके मुंह में?
जी। अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने तेज नाखूनों और गदा से उसके महत्वपूर्ण अंगों को फाड़ दिया और उसे तुरंत मार डाला। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, सीधी और निर्णायक कार्रवाई। वाह। तो 3 बाधाएं और 3 बिल्कुल अलग-अलग समाधान। सही। पहले में विनम्रता और समर्पण, दूसरे में बुद्धि और चतुराई, और तीसरे में निर्मम शक्ति। यही इस यात्रा का सार है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि एक सफल व्यक्ति या लीडर को स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। वो जानते हैं कि कब विनम्र होना है, कब चतुर बनना है, और कब बल का प्रयोग करना है। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। सिंहिका के मामले में सीधी कार्रवाई ही एकमात्र उपाय था। बिल्कुल। तो इन तीनों बाधाओं, आराम की प्रलोभन, अहंकार की परीक्षा और छिपी हुई ईर्ष्या को पार करने के बाद हनुमान ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी की। जी, स्रोत बताते हैं कि सूर्यास्त के समय उन्होंने लंका के त्रिकूट पर्वत पर अपने पैर रखे। वो रावण की नगरी में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? हाँ, इसका क्या मतलब है? हनुमान ने सिर्फ 800 मील का एक समुंदर पार नहीं किया, उन्होंने 3 अलग-अलग मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार किया और हर बार सही उपकरण का इस्तेमाल किया। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये 3 बाधाएं हमारे जीवन से कैसे जुड़ती हैं? देखिए, पहली बाधा है आराम का प्रलोभन, यानी मैनाक। जब हम किसी बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं तो अक्सर हमारे दोस्त या शुभचिंतक ही कहते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सही बात है। हनुमान ने हमें सिखाया कि लक्ष्य पूरा होने तक समर्पण बनाए रखना कितना जरूरी है। और दूसरी बाधा सुरसा। दूसरी बाधा है अहंकार का टकराव। जीवन में अक्सर लोग हमें सीधे चुनौती देते हैं, हमारी ताकत को ललकारते हैं। हनुमान दिखाते हैं कि हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी चतुराई से उसे निरर्थक बना देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और तीसरी? सिंहिका। तीसरी बाधा है छिपी हुई नकारात्मकता। ये वो अदृश्य ताकतें हैं, ईर्ष्या, जलन, पीठ पीछे की जाने वाली बातें, जो हमें तब नीचे खींचती हैं जब हम सफल होने वाले होते हैं। इनसे आप बहस नहीं कर सकते, इन्हें आप समझा नहीं सकते। हनुमान का संदेश है कि ऐसी नकारात्मकता को पहचानो और उसे निर्णायक रूप से अपनी जिंदगी से हटा दो। ये सच में सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये जीवन के प्रबंधन का एक पूरा मैनुअल है। हर बाधा और उसका समाधान अपने आप में एक पूरी सीख है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी बड़े लक्ष्य, अपनी लंका तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या हम इन 3 बाधाओं को अपने जीवन में भी पहचान सकते हैं? और सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से इन तीनों में से कौन सी बाधा सबसे बड़ी है? आराम का प्रलोभन, हमारे अहंकार को सीधी चुनौती, या वो छिपी हुई नकारात्मक ताकतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं?